चलिए, सातवां प्रश्न हल करेंगे। पहले सातवां प्रश्न लिख लेते हैं बोर्ड पर। सातवां प्रश्न दिया हुआ है x बराबर 4/5 गुणित x प्लस 10। तो ये हमें सवाल दिया हुआ है। यह है कक्षा 8वीं गणित का प्रश्नावली 2.1 का सातवां प्रश्न। चलिए इसे आगे हल करेंगे। और प्रश्न में कहा गया है कि इस समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। x बराबर 4/5 x प्लस 10 ऐसा कैसा लिख लेंगे। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसे समीकरण 1 नाम हम क्यों देंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो x का मान हमारे पास आएगा वो x का मान हम इस समीकरण में रखेंगे, तभी हमारा उत्तर की जांच होगी। चलिए तो इससे आगे हल करेंगे। ये x बराबर वैसा की वैसा रहेगा, ये थोड़ा सा हल होगा। 4/5 ये गुणा में है x प्लस 10, तो इस 4/5 का गुणा करेंगे हम ये x में भी और 10 में भी। 4/5 गुणित x, ये प्लस का प्लस 4/5 गुणित ये 10, यानी कि 4/5 का गुणा x में भी होगा और 4/5 का गुणा 10 में भी होगा। चलो आगे हल करेंगे। x बराबर ये हो जाएगा 4/5 गुणित x है तो ये हो जाएगा 4/5 x, क्योंकि 4/5 का गुणा x में होगा तो ये 4/5 x होगा। प्लस यहाँ देखो ये 5 से 10 कट जाएगा, मतलब ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या बचा 4 और 2, 4 गुणित 2 बचा। चलो इसे आगे हल कर लेंगे। x बराबर 4/5 x, ये प्लस है वैसा की वैसा, 4 गुणित 2 कितना होगा 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ देखो ये जो है ये 4/5 x, यह एक चर राशि बन गई, ये वाली एक चर राशि बन गई है और एक ये वाली हमारे पास चर राशि है। तो इस चर राशि को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो ये x वैसा की वैसा, अभी 4/5 x ये चर राशि है तो इस चर राशि को इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4/5 x बराबर, इस बराबर की साइड क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 ये वैसा की वैसा। इसी सॉल्यूशन को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। x माइनस 4/5 x बराबर में है 8। देखो इस x के नीचे कुछ नहीं है तो हम मानेंगे कि 1, मान लिया हमने कि इस x के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने। देखो 1 और 5 का हमें अब एलसीएम निकालना है, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। देखो x/1 माइनस में 4/5। अब हमें क्या है इसका, ये जो हर है ये ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इस हर का हमें एलसीएम निकालना है। 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो 5 होता है। एलसीएम क्या होगा 5। देखो 5 का भाग देना है, सॉरी 1 का भाग देना है 5 में, तो कितनी बार में जाता है, तो 5 बार में जाएगा। उसी 5 का गुणा हम इस x से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये माइनस का वैसा की वैसा, 5 का भाग करेंगे 5 में तो 1 बार में जाएगा, उसी 1 का गुणा इस 4x में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर ये 8 वैसा की वैसा। अब इसे थोड़ा आगे हल कर लेंगे। 5x माइनस 4x कितना होता है, 1x होता है, मतलब ये हो जाएगा x/5 बराबर का ये 8। अब यहाँ देखो x बट्टे में 5 है, मतलब ये जो 5 है ये भाग में, इस 5 को हमें क्या है भाग से गुणा में ले जाना है।
मतलब कि कोई भी संख्या भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है। x बराबर ये 8 वैसा की वैसा, ये जो 5 है ये भाग में, तो ये इस बराबर के इस साइड जाएगा तो ये गुणा में बदल जाएगा, तो ये गुणा में हो जाएगा 5। x बराबर 8 गुणित 5 कितना होता है 40, 8 पंजे 40। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 40, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 40। अब इस x का मान क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारा, ये रहा समीकरण 1, ये वाला समीकरण लिख लेंगे। x बराबर 4/5 गुणित में है x प्लस 10। तो x का मान रखेंगे इसमें, यहाँ x का मान रखेंगे तो कितना, x का मान क्या है हमारे पास, x का मान है 40, ये 40 हो जाएगा बराबर ये 4/5 वैसा की वैसा गुणित x, इस x की जगह पे क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे 40, तो ये 40 हो जाएगा, ये प्लस ये 10 वैसा की वैसा। देखो ये 40 बराबर 4/5, ठीक है। ये 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 गुना में 50, ये 5 से 5 कम और ये 5 कम, ये 0 वैसा की वैसा, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 40 बराबर बराबर की साइड क्या बचा 4 गुणित 10 बचा, 4 गुणित 10 बचा, ये 40 वैसा की वैसा बराबर 4 का गुणा 10 में करेंगे, 4 एकम 4 और ये 0, 4 एकम 4 ये 0 0, मतलब कि 4 धाम 40 या फिर 10 चौक 40। अब यहाँ देखो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर जो